बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज जो हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। कहाँ तक किया हमने? क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, ये भी एक्सप्रेशन में ही लिखना है। इस पे हमने ऊपर कर ली हैं, सेम है। इन पे हम फ़िलहाल क्रॉस लगा देते हैं, ये हमने नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है तो आसानी, एक्सप्रेशन लिखना है जिस तरह वर्ड्स में दिया हुआ है, ये भी उन्होंने ऐसे ही कहा। फ़िलहाल हम इसको नहीं करेंगे, हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.4 पे। तो पेज नंबर है हमारा 89 और 6.4 हमने करनी है क्वेश्चन नंबर 1। ऐड द फॉलोइंग, ये एक एक टर्म है और उन्होंने कहा इसके दरमियान में कॉमा है। पहले आप पीछे करके आए हैं, तो इसमें पहले कॉमास की जगह पे हम प्लस लगाएंगे और उसके बाद अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनके कोफिशेंट्स, यानी जिस तरह ये कोफिशेंट है जो अल्फ़ाबेट के साथ लिखा होता है वो क्या होता है? कोफिशेंट। अल्फ़ाबेट कहलाता है आपका वेरिएबल, ठीक हो गया? वेरिएबल, कोफिशेंट, और जिसके साथ जिस तरह ये 54 है इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ये आपको पता चल गया, मैंने तो रिपीट कर दिया है। दिस इज़ कांस्टेंट, पी क्यू इज़ वेरिएबल, 3 इज़ कोफिशेंट। कोफिशेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं न, और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ही होता है और पी क्यू के साथ पी क्यू ही होगा। पी क्यू के साथ कोई एक्स वाई ऐड नहीं हो सकता। पी क्यू अल्फ़ाबेट है तो पी क्यू ही ऐड होगा, एक्स वाई एक्स है तो एक्स वाई या वाई एक्स तो सेम है, इनका ऑर्डर चेंज है, लेकिन ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे। ये नहीं हो सकता कि पी क्यू जो ऐड हो रहा है वो एक्स वाई के साथ ऐड हो रहा और जो एक्स वाई है वो पी क्यू के साथ ऐड हो रहा है। ये लाइक टर्म्स नहीं, हमने लाइक और अनलाइक सीखी हैं, तो इसमें लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए हम कोफिशेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और वरना लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो आप अपने रजिस्टर्स निकालें, आज की डेट एंड डे लगाएं और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कुछ पार्ट्स मैं करवा दूंगी, बाकी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो नाउ टेक आउट योर रजिस्टर्स एंड राइट द डेट एंड डे प्रॉपरली। तो अब आप निकाल लें। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डेट एंड डे, पेज नंबर 89, एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन 1, ऐड द फॉलोइंग। पार्ट 1, एक्स 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 एक्स, 5 टाइम्स एक्स। सोल्यूशन लिखेंगे, जैसी लाइनें छोड़ी हैं वैसे ही करना है। फिर आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आपने इनको क्या करना है, ऐड अप करना है। एक्स कॉमा की जगह पे हमने लगाया प्लस, फिर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। कितने टाइम्स हैं? 1 2 3 4 5, और ये 5 जो हैं एक्स जो हैं ये क्या है, लाइक के अनलाइक? आप बताएं, लाइक है कि अनलाइक है? लाइक, क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट्स एक जैसे हैं, एक्स 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 एक्स। तो अब जिसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था, वो 1 होता है। इसका कोफिशेंट नहीं लिखा, ये 1 है। इसका कोफिशेंट नहीं है, ये 1 है। इसका कोफिशेंट यानी कोई नंबर नहीं लिखा साथ, तो 1 है। इसका कोफिशेंट नहीं लिखा तो 1 है। इसका साथ कोई नंबर नहीं तो कोफिशेंट 1 है। तो इसको प्लस कर दे, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5। तो अब 5 टाइम्स है तो 5, ठीक है। और साथ हमारे आ जाएगा एक्स। वेरिएबल गायब नहीं हो जाना, सिर्फ कोफिशेंट ऐड होंगे और साथ वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। 5x इसका आंसर है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है ना। तो कोफिशेंट्स ऐड करने हैं, ऐड करने के बाद जितना जो भी आंसर आया 5 वो नंबर लिखना है और साथ जो लाइक टर्म्स का वेरिएबल यानी x था तो साथ हमने x ही लिखना है। क्लियर हो गई? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3p, 4q प्लस सॉरी 8p, 9q। अब कॉमास की जगह मैंने आपको बताया सोल्यूशन डालें, प्लस लिख दें। पता चल रहा है आपको? ठीक है, ये आपने कॉमास की जगह पर क्या लिख दिया, प्लस 3p + 4q + 8p + 9q, ऐसे हो गया। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें। लाइक टर्म्स क्या थी, सेम अल्फ़ाबेट, p और ये p, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमने लिख ली 3p। अब p के साथ अरेंजमेंट करें, 8p है और इसका साइन क्या है, प्लस। जो आप अरेंज करेंगे साथ ही उसका साइन भी लेके जाएंगे। 8p का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 8p, ठीक, लिख लिया। उसके बाद अब q वाली प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस, तो लिखेंगे प्लस
4Q और इसका 9Q इसके साथ मैच होती है, तो इसका साइन क्या है, प्लस 9Q PQ। अब ये P और Q आपस में ऐड अप नहीं हो सकते, यानी 8 और 4 नहीं ऐड हो सकते, ये सारे के सारे इकट्ठे ऐड नहीं हो सकते क्योंकि सारे लाइक टर्म्स नहीं है, सिर्फ ये दो लाइक टर्म्स हैं 3P प्लस 8P और इधर से 4Q प्लस 9Q, तो ये दो ऐड होंगे और यहाँ से ये दो ऐड होंगे। तो इसका कोफिशेंट क्या है 8, इसका कोफिशेंट क्या है 3, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, इक्वल्स डालेंगे 11 और अल्फ़ाबेट आपको मैंने बताया जो लाइक टर्म्स का वो क्या है P, 11P। क्लियर हो गया 11P। अब अगला कोफिशेंट 4 प्लस 9 13, 4 प्लस 9 13 साइन प्लस का, क्योंकि दो सेम साइंस प्लस होते हैं तो साइन प्लस का 13 और इसके साथ आना है Q। ये दो लाइक टर्म्स थी, इनका आंसर आया 13Q। ये दो लाइक टर्म थी 8 प्लस 3 11P। अब ये नहीं हो सकता 11 और 13 को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंबाइन कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 11 और 13 प्लस नहीं हो सकते, तो क्योंकि क्यों नहीं प्लस हो सकते ज़रा बताएं, ये अनलाइक है, ये क्या है, एक का P अल्फ़ाबेट है एक का Q, तो दिस कॉल्ड द अनलाइक टर्म्स, तो इनके कोफिशेंट्स ऐड नहीं हो सकते, इसका यही आंसर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखें तो हमने क्या करना है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 पार्ट। बाकी जो मैंने नहीं करवाया वो आपने क्या करने हैं, वो आपने जो बीच के पार्ट है 1 2 मैंने कराया, 3 4 5 जो हैं वो आपने खुद करने। अब 6 पार्ट देखें तो एक्स वाई कॉमा 14 वाई एक्स वाई और वाई एक्स में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है, यहाँ पहले एक्स है फिर वाई है, यहाँ पहले वाई है फिर एक्स है, वैसे ये सेम है। एक्स वाई 14XY 3PQ एंड 54 कॉमाज हैं, इनको पहले हम कॉमाज की जगह पे प्लस लगाएंगे, XY प्लस 14YX प्लस 3PQ प्लस 3PQ प्लस 54। अब लाइक टर्म्स हैं, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, आप देखें तो XY और YX सेम है, सिर्फ Y पहले लिखा हुआ है वहाँ X बाद में लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके कोफिशेंट्स ऐड करें, तो इसका कोफिशेंट है 14, इसके साथ कोई कोफिशेंट नहीं तो 1, 14 प्लस 1 15, तो आप यहाँ लिखेंगे 15 एक्स वाई लिख लें या वाई एक्स लिख लें, बात एक ही है। उसके बाद प्लस अगेन दो सेम साइंस प्लस पी क्यू इट्स सेम, 54 नहीं क्योंकि इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं, ये कांस्टेंट है। पी क्यू से इसके कोफिशेंट्स प्लस कर दें, दो सेम साइंस प्लस 3 कितने होते हैं 6PQ, तो हम लिखेंगे 6P एंड Q, ठीक है। अब 54 के साथ और कोई कांस्टेंट नहीं है तो 54 एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर हो गया, 54 हमारा क्या है एज इट इज़ आ जाएगा, समझ आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 8x 2y 5x 6y 3z 9z 2y, इनके दरमियान में कॉमास हैं, पहले तो सोल्यूशन लिख के प्लस लगाएंगे, 8x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 6y प्लस 3z प्लस 9z प्लस 2y हो गया। आप कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को, पहली टर्म को पहले हम लिख लेते हैं 8x, अब x अल्फ़ाबेट है तो x अल्फ़ाबेट और कहाँ लिखा है ढूंढे 5x, और इसका साइन क्या है प्लस, तो जो टर्म अरेंज करेंगे उसका साथ साइन भी लेंगे, तो 5x। अब आप बेशक टिक्स भी छोटे से पेंसिल से लगा सकते हैं कि ये दो टर्म्स लाइक इकट्ठी हमने कर दी हैं और किसी में x नहीं है। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारी पहले है सेकंड नंबर पे वो लिखी हुई है 2y, ये y अल्फ़ाबेट है, पहले x वाली टर्म्स को हमने कंबाइन किया, अब y अल्फ़ाबेट वाली ढूंढे, 2y और 6y और फिर 2y, तीन टर्म्स हैं y वाली, 2y 6y और 2y, इन सब के साइन क्या हैं प्लस के, तो हम लिख लेते हैं प्लस 6y प्लस 2y, इन पे भी पेंसिल से टिक लगा लें कि 2y भी लिख ली 6y भी लिख ली और फिर 2y भी लिख ली।
अब जिन पे टिक्स लगे हैं इसका मतलब ये हमने लिख ली, सारी लाइक टर्म्स कंबाइन हो गई। अगला अल्फ़ाबेट हमारे पास, ये टिक्स वाली तो रिपीट नहीं होंगी, इनको हमने नहीं लिखना। अगला अल्फ़ाबेट है हमारे पास 3Z प्लस 3Z, और ये क्या है प्लस 9Z। ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों का अल्फ़ाबेट Z और Z है, तो ये 9Z और 3Z। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी हो गई। अलजबरे का रूल है कि पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स को अरेंज करना, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलजबरे में लाइक टर्म्स को अरेंज करना, अरेंज कर लिया। अब पहले एक्स वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स प्लस करें, 8 और 5। 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो हम लिखेंगे 13x, ठीक हो गया। अब ये y वाली 3 है, 2 6 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 10y। I repeated, 2 plus 6 8, 8 plus 2 10y। y अल्फ़ाबेट, जो लाइक टर्म्स आप जिनके कोफिशिएंट प्लस करें उसके साथ वही अल्फ़ाबेट आएगा। y वाले कर रहे हैं तो 2 6 8, 8 प्लस 2 10, तो y ही अल्फ़ाबेट 10 के साथ आएगा। अब z वाला कर रहे हैं तो 3 और 9 कितने होते हैं 12 प्लस 12z, क्योंकि इनका ये लाइक टर्म्स का अल्फ़ाबेट z था तो हमने इसके साथ z लिख लिया। तो अब हमारा आंसर क्या बन गया 13x 10y प्लस 12z। क्लियर हो गया। अब बताएं ये तीनों टर्म्स प्लस हो सकती हैं, 13 10 एंड 12 कोफिशिएंट्स। 12 कोफिशिएंट है, 10 कोफिशिएंट है, 13 है, x y z वेरिएबल है, तो बताएं इनके कोफिशिएंट प्लस हो सकते हैं, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स वाई जेड अनलाइक टर्म्स हैं, इन तीनों वेरिएबल्स डिफरेंट है। आपस में जब तीनों वेरिएबल्स डिफरेंट है तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड नहीं होंगे। ये कौन सी टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स, क्या है अनलाइक टर्म, इसलिए ये आंसर है इसका, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो आपने मुझे घर से करके, इसको भी करना है और घर से करके मुझे सेंड करने हैं। क्लियर हो गई ये स्टूडेंट्स बात, तो जज़ाकल्लाह।